जय सिया राम दोस्तों। आज ये वीडियो बनाते हुए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें मैं अपने आराध्य देव श्री राम के विवाह की चर्चा करने जा रही हूँ। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी बाके बिहारी के प्रकट होने की भी तिथि है। एक मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस भी इसी दिन पूरी हुई थी। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक दुलारी सीता जी का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को त्रेता युग में हुआ था। अतः हर साल अगहन शुक्ल पंचमी को सियाराम की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सीताराम के मंदिरों में धूमधाम से यह दिन मनाया जाता है। कई तरह के आयोजन, पूजन, यज्ञ और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अयोध्या, मिथिलांचल और नेपाल में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कई स्थलों पर सीता स्वयंवर और राम विवाह का नाट्य रूपांतरण भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन माता सीता प्रभु श्री राम की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, आपसी मतभेद, झगड़े, लड़ाइयाँ आदि होती हैं, उन लोगों को इस दिन अवश्य ही सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे। इसी तरीके से श्री राम का ध्यान करते हुए एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और चौकी पर आसन बिछा दें। अब उस आसन पर श्री राम सीता की प्रतिमा स्थापित करें। प्रभु राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। अब दीपक जलाकर तिलक करके फल फूल नैवेद्य अर्पण करते हुए विधि विधान से पूजन करें। इस दिन पूजन के दौरान बालकांड में दिए विवाह प्रसंग का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करते हुए सिया राम का गठबंधन कर लें और उसके पश्चात आरती करें। फिर गठबंधन को संभाल कर रखें, आशीर्वाद लें और प्रसाद परिवारजन में वितरित कर दें। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर सिया राम के विवाह की कथा सुनना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आइए यह कथा सुनते हैं। सीताराम विवाह कथा। पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के अवतार हैं। राजा दशरथ के घर पैदा हुए श्री राम और राजा जनक की पुत्री हैं माता सीता। बताया जाता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ है। जब जनक हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी। इसे ही नाम दिया गया सीता और यही जनक दुलारी जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार बचपन में माता सीता ने मंदिर में रखे हुए शिव धनुष को बड़ी ही सहजता से उठा लिया। उस धनुष को अभी तक परशुराम के अतिरिक्त और कोई भी नहीं उठा पाया था। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई शिव का यह धनुष उठा पाएगा उसी से सीता माता का विवाह किया जाएगा। उसके बाद सीता के स्वयंवर का दिन भी निश्चित किया गया और सभी राजाओं को संदेशे भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के साथ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुँचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किए लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। और इस तरीके से हताश होकर जनक ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा वशिष्ठ के सामने व्यक्त की थी कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आदेशित किया था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया।
इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और सीता से विवाह के लिए योग्य हो पाए। राम और सीता भारतीय जनमानस में प्रेम, समर्पण, मूल्य और आदर्श के परिचायक पति पत्नी हैं। इतिहास और पुराणों में हम देखते हैं कि राम सा कोई पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ है। इसी तरीके से सीता सी भी कोई पुत्री, पत्नी, माँ और बहू आज तक नहीं हुई है। इसलिए भी हमारे समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा, सराहा और पूजा जाता है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सीता और राम के विवाह की वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।